प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच फिर से एक नया विचार लेकर आई है साथ संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, आज मैं आपको ध्यान की एक विशेष विधि बताऊंगी जो मैंने खुद विकसित की है। साथ संगत जी, यह किसी पुराण शास्त्र या फिर किसी और जगह से नहीं ली गई है। इस विधि के अनुसार मुझे ध्यान में प्रवेश करने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है। मुझे विश्वास है कि यह विधि आपके जीवन में भी उतनी ही प्रभावी हो सकती है। साथ संगत जी, मैंने ध्यान में उतरने के लिए कुछ तरीके तैयार किए हैं जो साथ संगत जी, इनमें से 2 ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से साथ संगत जी मैं तुरंत ध्यान में प्रवेश कर सकती हूँ। यह दोनों तरीके एक ही विधि के 2 अलग अलग हिस्से हैं साथ संगत जी। सबसे पहले हमें ध्यान का असल मतलब समझना होगा। ध्यान के बारे में बहुत से लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन साथ संगत जी, वे लोग जिन्होंने खुद ध्यान नहीं किया, वे कहीं ना कहीं से कुछ पढ़कर वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। उनका तरीका बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन साथ संगत जी, यह तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है या फिर जिन्होंने परमात्मा को सही से पहचाना नहीं है। लेकिन साथ संगत जी, जिन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है या फिर जिन्होंने किसी से ब्रह्म ज्ञान लिया है, या फिर सीधे ये कहूँ तो कि जिनके पास परमात्मा का, सत्य का, निरंकार का, अब ब्रह्म का ज्ञान है, साथ संगत जी, उन्हें हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। उन लोगों के लिए मेरे खास विधि है। साथ संगत जी, ध्यान का मतलब है जब आप किसी चीज पर ध्यान लगाते हो तो आपकी सारी ऊर्जा, आपका पूरा फोकस, आपकी चेतना, सब कुछ साथ संगत जी उस चीज पर केंद्रित हो जाती है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। इसका सीधा सा उत्तर है, इस मैं को ब्रह्म से एक करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, या फिर साथ संगत जो ब्रह्म ज्ञान हमारे गुरु ने दिया है उस ज्ञान को अनुभव करना है। पर उस ज्ञान को अनुभव क्यों करना जरूरी है, इस बारे में मैं आगे बताऊंगी। साथ संगत जी, यहाँ पर कई साधक ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान के अनुभव से ना प्राप्त किया हो, बल्कि किसी गुरु या अन्य स्थान से प्राप्त किया हो, लेकिन वो लोग परमात्मा को पहचान चुके हैं। उन्हें ज्ञात है कि निरंकार ही अंतिम सत्य है, वही परमात्मा है जिसे बुद्ध ने सत्य कहा, ओशो ने शून्य कहा, उपनिषदों ने निरंकार कहा और कई अन्य। आपने समझ लिया कि ध्यान का मतलब है जब आप किसी चीज पर ध्यान लगाते हो तो आपकी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी एकाग्रता और आपकी पूरी चेतना उस चीज में पूरी तरह स्थित हो जाती है। लेकिन साथ संगत जी, अब सवाल उठता है कि ब्रह्म ज्ञानी को ध्यान क्यों करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी को ध्यान इसलिए करना चाहिए क्योंकि साथ संगत जी, उन्हें जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है वह उन्हें अनुभव के रूप में महसूस करना है। साथ संगत जी, जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो हमारी आत्मिक यात्रा की शुरुआत 50% यात्रा तो पूरी हो जाती है। साथ संगत जी, इसलिए ब्रह्म ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है। साथ संगत जी, एक साधक के लिए ज्ञान मिलने के बाद हमें वह नक्शा मिल गया है, एक ईश्वर की पहचान मिल गई है, जहाँ तक हमें पहुँचना है
सात्संग जी, यह ज्ञान एक संकेत है उस स्थिति का, उस अवस्था का जहाँ तक आपको पहुँचना है। इसलिए सात्संग जी, ध्यान करना जरूरी है ताकि आप उस ज्ञान को अपने अनुभव में बदल सके जो सात्संग जी आपको दिया गया है, और उसे पूरी तरह से महसूस कर सके और उस परमात्मा से एकाकार हो सके। जब तक यह ज्ञान शब्द से अनुभव में और अनुभव से जीवन में नहीं आता, तब तक संसार से आसक्ति बनी रहती है और तब तक सात्संग जी इंसान मुक्त नहीं हो पाता। एक बार अपने भीतर भी जाकर देखो, झांक कर देखो कि क्या आपके अंदर भी आसक्ति बनी हुई है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि यह आपका उद्देश्य स्वयं से आत्म साक्षात्कार करना और इस ब्रह्म के साथ एक हो जाना है। सात्संग जी, अब सवाल उठता है कि आपको ध्यान किसका करना है। सात्संग जी, सीधा सा जवाब है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ध्यान का मतलब है कि आप जिस चीज का ध्यान करते हैं, आपकी चेतना पूरी तरह उस चीज में स्थित हो जाती है, तो आपको ध्यान उसी का करना है जहां आपको पहुंचना है। और आपको पहुंचना है परमात्मा तक, उस मौन तक, उस शून्यता तक, उस निरंकार तक। अब क्योंकि परमात्मा आपके पास ही है, तो आपको ध्यान किसका करना है? उसी का जो सात्संगत आपके पास है, यानी सात्संगत निरंकार का आपको ध्यान करना है। निरंकार का, परमात्मा का, ब्रह्म का, उस शून्य का। इस ध्यान में मैंने ब्रह्म ध्यान नाम दिया है, या फिर सात्संग जी आप इसे शून्य ध्यान भी कह सकते हैं। और अगर इसे साधारण शब्दों में कहूँ तो यह है निरंकार का ध्यान करना। अब यहाँ पर जो शुरुआती साधक है, उसके लिए सात्संग जी एक तरीका है, और जो इस ज्ञान में परिपक्व हो चुके हैं, उसके लिए दूसरा तरीका है। बाकी सात्संग जी दोनों की विधि बिल्कुल एक ही है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान में बैठने की बहुत अलग अलग विधियाँ होती है। सात्संग जी इसके बारे में प्रवचन करूँगी तो प्रवचन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप चाहे तो YouTube में देख लीजिएगा और सात्संगत अपने शरीर के अनुसार जैसा आपको बैठना हो वैसे बैठ जाना। सात्संग जी बस ध्यान रहे कि सात्संगत रीढ़ की जो हड्डी है वह सीधी होनी चाहिए। अब ध्यान के आसन में बैठने के बाद सबसे पहले आपको उन सभी चीजों को छोड़ना होगा जो सात्संग जी ध्यान करते समय आपके मन में विचार के रूप में आ सकती है। जो भी विचार आते हैं उन्हें पहचानना होगा और उन्हें छोड़ देना होगा। मतलब सात्संग जी जैसे कि मैं ध्यान में बैठती हूँ तो सबसे पहले मेरे मन में कोई विचार आता है, वह विचार कोई भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जब मैं ध्यान में बैठती हूँ और सात्संगत मुझे शरीर का विचार आता है, तो मैं खुद से कहती हूँ कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। फिर अगर मन का विचार आता है तो मैं कहती हूँ मैं मन भी नहीं हूँ। फिर अगर मान लो बालों का विचार आता है तो मैं कहती हूँ कि मैं बाल भी नहीं हूँ। इसी तरह सात्संग जी कपड़ों, हड्डियों, आँखों, नाक, कान, लाइट, बेड, बुद्धि, पृथ्वी, ब्रह्मांड, हर चीज के बारे में मैं यही कहती हूँ कि मैं यह नहीं हूँ। यह एक साधारण तरीका है जिससे आप ध्यान की गहरी अवस्था में उतर सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपको हर चीज से, दुख से खुद को अलग करना है और केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है।
निरंकार परमात्मा ब्रह्म शून्य। यह जो सत्संगत तरीका मैंने बताया है वह सिर्फ आपके मन को शांत करने के लिए है, ताकि आप ध्यान में प्रविष्ट कर सके। ध्यान में बैठते समय जो भी विचार आते हैं उन विचारों को अपने लाभ में लेने का यह एक बहुत उद्यम तरीका है। बहुत लोग उन विचारों से परेशान हो जाते हैं और सत्संगत ध्यान नहीं कर पाते, लेकिन सत्संगत जी इस तरीके से वह विचार ही आपको ध्यान की अवस्था में पहुंचा देंगे। जब भी कोई विचार आए तो यह खुद से पूछिए कि यह विचार मैं हूँ। यदि उत्तर मिलता है नहीं तो सत्संगत उस विचार को काट दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर अगला विचार आएगा, फिर वही सवाल पूछेंगे, क्या यह मैं हूँ? अगर जवाब नहीं आता है तो उस विचार को भी काट दीजिए। सत्संगत जी इस प्रक्रिया को तब तक दोहराइए जब तक आपको यह समझ में ना आ जाए कि यह विचार में आ रही है। सत्संगत जी सभी चीज और सभी विचार आप नहीं हैं। सत्संगत जी यह तरीका ध्यान में प्रवेश करने का है और जब आप इसे बार बार करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, जिससे सत्संगत ध्यान में उतरने के लिए बहुत आसानी होगी। जब आप पूरी तरह ध्यान में उतरने लगोगे तो सत्संगत वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ आपको डार्कनेस दिखाई देगा। वहाँ पर सिर्फ आपकी चेतना होगी, का विशाल भ्रम होगा, यानी कि सत्संगत जी वहाँ पर सिर्फ आप होंगे और निरंकार होगा। सत्संगत और कुछ नहीं होगा। एक अनुभव और एक अनुभव करता, बस सत्संगत आपके होने का अर्थ यह नहीं कि आपको अपने शरीर का भी एहसास नहीं होगा। उस अवस्था में किसी भी चीज का एहसास नहीं होगा। बस आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी मैं बचा रह गया हूँ कहीं। सत्संगत जी दूसरा तरीका थोड़ा अधिक सीधा और गहरा है। इसमें आपको सीधे शून्यता निरंकार का ध्यान करना होगा। सत्संगत जी ध्यान में बैठते ही आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस निरंकार के एहसास में लगा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस विधि में परिपक्व होंगे आप स्वयं ध्यान में उतरते जाएंगे। सत्संगत जी यह तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें निरंकार की पहचान है, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। अब सत्संगत आप इस ध्यान विधि में ऐसे परिपक्व हो जाते हैं तो आपको परमात्मा का एहसास होना शुरू हो जाएगा और फिर ज्ञान में गहरे उतरने का प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगा। अब जब ध्यान में आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए और आप यह जान ले कि जो भी दृश्य अदृश्य चीजें या वस्तुएं हैं वे सभी आप नहीं है, वो आपको निरंकार का ध्यान करता है। तो आपको निरंकार का ध्यान करना है, शून्यता का ध्यान करना है। ध्यान करते हुए विचार आएंगे, लेकिन सत्संगत अब आपका ध्यान निरंकार पर ही रहेगा। उन विचारों को पकड़ने की जगह आप उन्हें जाने देंगे, लेकिन बार बार आपको यह करना पड़ेगा सत्संगत जी, क्योंकि मन की प्रवृत्तियां आपको डिस्टर्ब कर सकती है। फिर आप अपनी चेतना को निरंकार में स्थिर करते जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, फोकस निरंकार की ओर दौड़ेगी। सत्संगत जी निरंकार में पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, देख लो आप, क्योंकि सत्संगत जी निरंकार खुद शून्य है। अब जब वहाँ पर कुछ पकड़ने के लिए ही नहीं है तो ऐसे में चेतना अब शून्य में डूबती चली जाती है।
ऐसे में जैसे जैसे आपका ध्यान निरंकार में लीन होता जाएगा, आपकी चेतना भी उसी में समाती जाएगी और साथ संगत फिर आप अनुभव करेंगे कि मैं निरंकार हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करोगे। साथ संगत जी, इस स्थिति से पहले आपके भीतर दो चीजें बचेंगे, एक निरंकार और दूसरा आपका होने का एहसास। पर शरीर और संसार का कोई एहसास नहीं होगा, केवल विशाल ब्रह्म और आपकी चेतना का होने का एहसास बचा रह जाता है। यही साथ संगत जी आत्म अनुभूति है। आत्म अनुभूति का अर्थ यह है कि आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हो। अब इसके बाद आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान का मतलब जब आप ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों मिट जाते हैं, तब वही एक शुद्ध ब्रह्म शेष रह जाता है। यह वह अवस्था है जहाँ केवल ब्रह्म स्वयं ब्रह्म को अनुभव करता है। वहाँ ना कोई अनुभव करता बचता है, ना कोई अनुभव, बस एक ही सत्ता बचती है। साथ संगत जी, अद्वैत ब्रह्म। साथ संगत जी, अब यह आपके मन में कोई विचार नहीं होगा, लेकिन साथ संगत यह भी अंतिम अवस्था नहीं है। ज्ञान से या समय का कोई एहसास नहीं होगा। इस अवस्था में आपको परमात्मा के गुणों का अनुभव करेंगे, जैसे कि शक्ति, प्रेम और आनंद। यह सब एक साथ अनुभव होता है। यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि साथ संगत जी, अगर किसी ने कभी मीठा नहीं खाया हो तो साथ संगत आप उसे जलेबी की स्वाद के बारे में नहीं समझा सकते हैं। उसी तरह से साथ संगत जब आप परमात्मा के गुणों का अनुभव करेंगे तो साथ संगत वह अनुभव सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता और ना ही इसे सामने वाला समझ सकता है। साथ संगत जी, आप खुद सोचो कि आप संसार में क्या चाहते हो। प्रेम, आनंद और शांति, यही सब तो आप चाहते हो। इसका मतलब यह है कि आप भी परमात्मा स्वरूप ही है, तभी तो आपकी चाहत भी वही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सन्यासी या फिर योगी ध्यान में इस अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं, वे उस आनंद को महसूस कर चुके हैं, जिसके बाद उन्हें भौतिक आनंदों की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भौतिक आनंद से कई गहरे और अस्थायी आनंद का अनुभव किया हुआ है। लेकिन यह मत सोचिएगा कि यह अनुभव हो जाए तो यह ही अंत है। नहीं, यह भी अंत नहीं है। ध्यान की यह अवस्था अंतिम नहीं है। इसके बाद भी एक और अवस्था है जिसे पार करना बाकी है। साथ संगत जी, जब आप इस अनुभव से भी परे हो जाते हो, तब ध्यान की अंतिम अवस्था आती है। अब यहाँ पर कोई अनुभव नहीं होता, अनुभव करने का कोई तात्पर्य और ना ही कोई अस्तित्व। इस अवस्था में आप सभी डायमेंशन से परे हो जाते हो। जब इस स्थिति में प्रवेश करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का एहसास नहीं होता। ध्यान में बैठे बैठे घंटों, दिन, महीने भी बीत जाते हैं, लेकिन आपको इसका कोई एहसास ही नहीं होता। साथ संगत जी, यहाँ पर ना तो आप शांति का अनुभव करेंगे, ना आनंद का, ना प्रेम का, क्योंकि साथ संगत जी, यह अवस्था अनुभव से भी परे होती है। अवस्था को ना तो कोई शब्दों में व्यक्त कर सकता है और ना ही आप इसे शब्दों में समझ सकते हो। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे कोई भी शब्दों के माध्यम से तो
नहीं कह सकता, और जो इसे कहने की कोशिश करता है वह मूर्ख होगा। इसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसे कहा ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए अगर आप 3 दिन से सोए नहीं हो तो, और फिर आपको 3 दिन बाद 5 घंटे की नींद लेने का मौका मिले, और वहाँ नींद इतनी गहरी होती है कि उसमें ना कोई सपना आता है, ना कोई विचार, ना कोई हलचल, बस गहरी नींद, पूर्ण शून्यता होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन 5 घंटों का नींद का अनुभव बताओ तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं, साथ संगत बता पाएंगे, क्योंकि उस नींद में आपको कुछ अनुभव नहीं हुआ था। तो आप बताएंगे क्या? जरूर कुछ हुआ है। शरीर ने विश्राम पाया, ऊर्जा संचित हुई, लेकिन अनुभव के स्तर पर कुछ नहीं था साथ संगत। फिर भी उसका असर गहरा था। ठीक वैसे ही ध्यान में पूरी तरह आप शून्य में लीन हो जाते हो, तब समय और स्थान दोनों की धारणा खत्म हो जाती है। वहाँ कोई टाइमेशन नहीं बचता, और जो कुछ भी वहाँ होता है उसे कोई शब्दों में नहीं कह सकता, उसे केवल वही जान सकता है। साथ संगत जी, इस प्रवचन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, तुम्हें यह समझना कि ध्यान आखिर तुम्हें करना क्यों है और किसका करना है। अब तुम्हारे पास एक नक्शा होता है, वह नक्शा है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान या कहो निरंकार परमात्मा की पहचान, और तुम्हारी चेतना है मुसाफिर, जो अब उस नक्शे पर चलेंगी और उस अवस्था तक पहुंचेंगी, और फिर उस ब्रह्म ज्ञान को अनुभव करके स्वयं उसी में लीन हो जाएगी। यही है ब्रह्म ध्यान, यही है वह अंतिम यात्रा, जहाँ पहुंचकर जब आप दोबारा लौटते हो तब आप पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रह जाते। तब आप जीते जी मुक्त हो जाते हो और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो, जिसे बौद्ध दर्शन निर्वाह कहा गया है। आओ साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।